हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय आज आपके सामने उपस्थित हूँ काफ़ी दिनों के बाद एक नए वीडियो के माध्यम से आपको उपस्थित कराने के लिए। ये हमारे टेटपुल चैनल में जैसे आप जानते हैं कि साइकोलॉजी की क्लासें हमारी चलती हैं, लेकिन विद्यार्थियों की विशेष मांग के आधार पर हम वनडे से जुड़े हुए डाटे से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के इधर के हमारी भर्तियाँ हैं, हिंदी का भी एक पार्ट आपको चालू करने के लिए चल रहे हैं। आज हम इसी वीडियो में मनोविज्ञान के साथ साथ हिंदी के भी कुछ चैप्टरों को क्या करेंगे, शामिल करेंगे और हिंदी से जुड़े हुए विषयों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उन्हीं कंपटीशन में के अंतर्गत हिंदी विषय में सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमेशा 3 से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन हर विषय के अंतर्गत आते हैं। उस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? संधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे निम्नलिखित कहीं ना कहीं चपरासी से लेकर के आईएएस तक के एग्जाम में, टेस्ट शिक्षक भर्ती से लेकर के वनडे एग्जाम में हमेशा कुछ प्रश्न पूछे जाते ही हैं। आइए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग जुड़ेंगे, इसका क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। जैसा परिणाम आपने दिखाया उसी तरीके से सहयोग बनाते रहेंगे। आइए चर्चा करते हैं अपने हम नए वीडियो के माध्यम से हिंदी में सामान्य हिंदी के पाठ संधि के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले दोस्तों ये जानने का प्रयास करेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है। संधि संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, शम और धी। समधन धी बराबर क्या होता है? संधि। इसे सम का मतलब होता है समान, धी का मतलब होता है विशेष रूप से क्या करना, संयुक्त करना, अर्थात परस्पर वर्णों के अथवा मात्राओं के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और विशेषता के आधार पर संधि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पहला भाग क्या होता है? नंबर 1 है स्वर संधि। पहला है स्वर संधि और दूसरा आपका है व्यंजन संधि। पहला है आपका है स्वर संधि और दूसरा है आपका क्या होता है, व्यंजन। इसे लिखा है आपके सामने, देखिए व्हाइट बोर्ड पर। संधि 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। नंबर 1 स्वर संधि और दूसरे का नाम क्या है, व्यंजन। अब प्रश्न ये है कि स्वर संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि किसे कहते हैं। नाम से ही पता है स्वर संधि परस्पर स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाली संधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि संधि का वह स्वरूप होता है जिसमें परस्पर स्वर आपस में मिलकर के एक नए स्वर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक संधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि के नाम से हम जानते हैं। और व्यंजन में परस्पर व्यंजनों के मेल से उत्पन्न होने वाली संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों हम चर्चा चलते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत स्वर संधि के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम आगे है। संधि के अंतर्गत किस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए चल रहे हैं? देखिए स्वर संधि। स्वर संधि में आपने देखा परस्पर स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाली संधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। और विशेषता के आधार पर स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर संधि को 5 भागों में बांटा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आता है, स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है या स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। यह संधि में गुण विशेषताएं और क्या उद्भव के आधार पर यह हमारे 5 रूपों में क्या करती है, विभक्त पाई जाती है। इसका स्वरूप 5 रूपों में दर्शाया जाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं या इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है नंबर 1, पहली संधि का नाम है दीर्घ। पहली है दीर्घ स्वर संधि। पहली संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि और दूसरी का नाम है गुण स्वर संधि। तीसरी संधि का नाम आपके सामने है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। और चौथी संधि का नाम है यण स्वर संधि। और 5वीं का नाम है अयादि स्वर। 5वीं का नाम आपके सामने क्या है, अयादि स्वर। अब पूछा जाए स्वर संधि के कितने भाग होते हैं। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि, चौथा अयण और 5वीं का नाम क्या है, अयादि स्वर। अब दोस्तों
संस्कृत में भाषा में भी इसका उल्लेख किया था, संस्कृत में ही निकली हुई हिंदी भी है, इसलिए संस्कृत में भी संधियों का उल्लेख किया गया है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत संधि को कुछ सूत्रों के माध्यम से बांटा गया है। ये संधियां कहीं ना कहीं कुछ सूत्र के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। वो कौन कौन से सूत्र हैं? जैसे स्वर संधि का पहला सूत्र क्या है? अकः श्रवणे दीर्घ। इसका सूत्र का नाम क्या है? अकः श्रवणे दीर्घ। इसका नाम है अकः श्रवणे दीर्घ। इस गुण संधि का क्या सूत्र है? आदे गुणः। ये क्या है? आदे गुणः। और इसका क्या है? वृद्धि रेचि। इसका क्या है? वृद्धि रेचि। और यण का क्या है? इको यणचि। इको यणचि। और इसका है एचो एचवाय। ये मुख्यतः 5 संधियां 5 प्रकार के सूत्रों पर आधारित है, फार्मूलों पर आधारित है, जिसके माध्यम से इस संधि के व्यवहार को व्यवहारित किया जाता है, इसके बारे में जाना जाता है। ये संधियां उसके सामने लिखे हुए सूत्रों के आधार पर क्या कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम एक एक शब्द के बारे में, एक एक सूत्र के बारे में चर्चा हम करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्वर संधि के प्रमुख भाग दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा करते हैं। आज चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर संधि। ये है क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इससे कौन कौन से शब्दों का, अक्षरों का क्या होता है, निर्माण होता है। एग्जाम में हमेशा इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा इस स्वर संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ध्यान से, दीर्घ स्वर संधि। इसका फार्मूला क्या है? आपके सामने लिखा हुआ अकः श्रवणे दीर्घ। अकः श्रवणे दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमने कई बार लोगों से पूछा, जानने का प्रयास किया कि अकः श्रवणे दीर्घ क्या है। इसका सामान्य से अर्थ है, जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन नहीं समझ पाते, एक बात जान जाइए, आ से लेकर के आ तक के समान वर्ण जब परस्पर आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। इसका आसान सा तरीका है, आप जानिए। इसका फार्मूला है अकः श्रवणे दीर्घ। अकः श्रवणे दीर्घ संस्कृति लिया गया, अर्थात आ से लेकर के अम और आह को छोड़ दीजिए क्योंकि अम अनुस्वार है। आ यहाँ पर क्या है? आपका विसर्ग है। बाकी इनको छोड़ दीजिए। तो जितने भी स्वर हैं जब परस्पर आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे? दीर्घ बना देंगे। इसका क्या है? फार्मूला पाया जाता है। खास करके उसमें कौन कौन से स्वर? छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटी ई बड़ी और ई परस्पर जब मिलेंगे आपस में छोटे बड़े रूप में क्या बना देंगे? दीर्घ बना देते हैं। यही सिद्ध का क्या है? स्वरूप पाया जाता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद सबसे पहले स्वर के बारे में चर्चा करते हैं जो परस्पर मिल करके क्या बना देता है? दीर्घ बना देता है। उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि का पहला जो स्वर आपके सामने है छोटा आ। जब छोटा आ के साथ में छोटा आ मिलता है तो परस्पर क्या बना देता है? बड़ा आ। छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ मिलता है तब भी मिलता क्या बना देगा? बड़ा आ। और बड़ा आ के साथ में अगर छोटा आ मिलता है तब भी बड़ा आ मिलता है तब भी क्या बना देगा? बड़ा आ। और बड़ा आ के साथ में अगर छोटा आ मिलता है तब भी क्या बना देता है? बड़ा आ। हर कंडीशन में अंत में बड़े रूप में क्या होता है? परिलक्षित हो जाता है। जब भी छोटा आया बड़ा आया, बड़ा आया छोटा आया, दोनों बड़ा या दोनों छोटा आपस में मिलेंगे तो परस्पर वहां क्या बना देंगे? दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताते हैं दोस्तों, एक चीज और बताते हैं। संधि को समझने से पहले हमें वर्ण विन्यास के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। वर्ण विन्यास कैसे कहते हैं? जैसे कहते हैं अक्षर को उसकी मात्रा से अलग कर देना, वर्ण को उसकी मात्रा से अलग कर देना ही क्या कहलाता है? वर्ण का विन्यास करना कहलाता है। जब भी किसी अक्षर को उसकी मात्रा को अलग करके दर्शाया जाता है तो वो अक्षर विन्यास या वर्ण विन्यास के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताएं कि संधि और विच्छेदन। संधि में क्या होता है? विच्छेदन होता है। तो जब परस्पर दो शब्द आपस में अलग अलग हो जाएंगे तो उसके पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण जब परस्पर आपस में मिलेंगे, मात्राएं मिलेंगी, तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होगा, जो संयोग उत्पन्न होगा, वहां पर संधि का क्या होता है? जन्म पाया जाता है। इसलिए हमें मात्रा को जानना बड़ा आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके सामने एक शब्द का नाम ले, जैसे आपने लिखा राम। एक शब्द आपने क्या लिखा? राम। हमने कहा कि राम का वर्ण विन्यास कीजिए, राम का अक्षर विन्यास वर्ण विन्यास कीजिए। तो क्या करेंगे?
दोस्तों मात्रा हमेशा अक्षर के बाद लगती है, आपको पता है, और हर वर्ण में, चाहे वह व्यंजन ही क्यों ना हो, हर वर्ण में आ नाम का स्वर अपने आप क्या रहता है, दो रूप से बिना मात्रा के विद्यमान रहता है। जैसे देखिए, और जब भी याद रखिए किसी शब्द का हम वर्ण का विन्यास करते हैं, विन्यास हमेशा दुगुना हो जाता है। जैसे राम का किए तो राम में कितने अक्षर हैं, दो तो चार, वर्ण विन्यास मात्रा लेकिन दुगुना हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ रा है तो आधा रा धन आ, धन आधा मा धन आ, छोटा ये बराबर क्या हो गया, राम रा आ मा आ, क्या हो गया, राम। आधा रा पर बड़ा की मात्रा हो गई, मा पर दो है आ की छोटे आ की मात्रा हो गई, मिला के क्या हो गया, राम। अब यही जो मात्रा निकलेगी, अगली मात्रा को जोड़ करके क्या बना देंगे हम, संधि का क्या करेंगे, रूप देंगे। आइए उस पर चर्चा करते हैं, पर विन्यास पर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ नियम है कि छोटा आ के बाद चाहे छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले या दोनों बड़ा आ मिले, दोनों छोटा आ मिले, तो क्या बना देगा, बड़ा बना देगा। और एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं फार्मूला कि 99.99% की मैं गारंटी लेकर के कहता हूँ, धरती पर जितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं उसमें 99.99% शब्द ऐसे शब्द जिनके पीछे बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, बड़ी री की मात्रा लगी है, ऐसे शब्दों में अका समोड़े दीर्घ का पान होगा और 99.99% वहां दीर्घ संधि पाई जाएगी। कोई भी ऐसा शब्द हो जिसके पीछे बड़ा आ की मात्रा लगी हो, बड़ी ई की मात्रा, बड़े उ की री की मात्रा लगी हो, 99.99% समझ लीजिए वहां पर दीर्घ संधि पाई जाएगी। आंख मूंद कर लगा देना, लगभग क्या सही हो जाता है। अब देखिए चर्चा करते हैं बड़ा आ की मात्रा पे। जैसे आपके सामने आएगा विद्यालय, एक शब्द आपके सामने कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय। अब यहाँ पर देखिए विद्यालय नाम का शब्द है, तो प्रथम दृष्टया हम देख करके क्या बता देंगे, कौन सी संधि इसके अंदर पाई जाएगी। देखिए ध्यान से, बड़ा की मात्रा लगी है तो वहां मूंद करके लगा देंगे, लगभग क्या सही हो जाएगा, दीर्घ संधि सही हो जाएगी, क्योंकि बीच में क्या है, बड़ा की मात्रा लगी हुई है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका विच्छेदन कैसे करें दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी कभी हम विच्छेदन करेंगे, संधि का जब भी विच्छेदन करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान हमें ये रखना है कि उस विच्छेदन के बाद जो दो शब्द निकलेंगे उनका अपना कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। निरर्थक शब्दों के विच्छेदन का अर्थ का कोई मतलब नहीं, वहां कोई संधि नहीं पाई जाएगी। जब दो शब्दों को अलग करें उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे देखिए विद्यालय है, यहाँ अगर इसका विच्छेदन करते हैं, देखिए चार शब्द हमारे सामने आते हैं। एक होगा विद्य धन आलय, एक आपके सामने क्या हुआ, विद्या धन आलय, एक हुआ विद्य धन आलय, एक आपके सामने हुआ विद्य धन आलय। चार आपका विच्छेदन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 और 4। अब इसमें ये बताना है कौन सा सही है। कभी कभार विच्छेदन करके देता है, सही ढूंढना होता कौन सा सही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले इसको करके बताते हैं तो आप जान जाइएगा। देखिए जब भी विच्छेदन करेंगे उसका दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, मैंने यही कहा। आलय का मतलब क्या होता है, धन, ये तो सही है। और वित्त का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन विच्छेदन से यहाँ पर सही है, क्योंकि इसका बड़ा आ से मिलेगा तो आ बना देगा, इसका भी बड़ा आ से मिलेगा, यहाँ बड़ा आ बना देगा, इसका छोटा मिलकर के बड़ा बना देगा, इसका छोटा बड़ा मिलकर के बड़ा, सब में वही संधि का रूपांतर हो रहा है। लेकिन आलय का अर्थ है, वित्त का अर्थ नहीं होता, इसलिए संधि क्या है, वित्त का कोई अर्थ नहीं होता, आलय का होता है, संधि क्या है, तब भी गलत है। वित्त का कोई अर्थ नहीं, अलय का भी कोई अर्थ नहीं, ये भी गलत है यहाँ। लेकिन विद्या का मतलब क्या होता है आप जानते हो, ज्ञान। आलय का मतलब क्या होता है, ज्ञान का धन, विद्या का आलय। अब देखिए तो सही रूप इसका क्या हो गया, विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया। अब लेकिन हम इसको वर्ण विन्यास कैसे करें, कैसे जाने, जुड़ता कैसे, इसको देखिए। हमने बताया है कि जब उसका विच्छेदन करेंगे तो दो शब्द मिलेंगे, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण जब परस्पर मिलेंगे तो वहां पर क्या एक विकास संधि पैदा हो जाएगी, वर्णों के भेद से होगा। तो यहाँ देखिए कैसे है, विद्या का वर्ण विन्यास करिए, आधा वा धन ई धन आधा दा धन रया धन आ, यहाँ से क्या हो गया, विद्या हो गया। और धन उसके बाद आगे क्या लेंगे आपका आलय, आ और लय को इसे छोड़ दो, क्या हो गया, लय हो गया। अब यह इतना ना लिखे, यहीं पर लिख दिए विद्या, आपने लिखा विद्य हो गया, और धन यहाँ से आ हो गया आपका, और यहाँ से आपका हो गया आ हो गया, और लय को यहाँ पर ले लीजिए,
जब देखिए पहले वर्ण के अंत में आ, दूसरे वर्ण के प्रारंभ में आ मिलकर के क्या हो गया बड़ा आ। तो बड़ा आ की मात्रा कहाँ जुड़ जाएगी दोस्तों, इस पर जुड़ जाएगी। तो विद्या विद्या है तो क्या बन जाएगा विद्या, और धन वहां क्या हो जाएगा, और लय जोड़ दीजिए, विद्या में लय जुड़ गया, क्या बन गया विद्या। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले वर्ण का अंतिम स्वर, इसके बाद स्वर दोनों परस्पर मिलकर के क्या बना दिया, दीर्घ बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी, आकाश होने दीर्घा का पालन होगा, यहाँ पर दीर्घ संधि भाई। क्लियर। और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, नोट करते चलिए जो कुछ भी लिखवाया जा रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखते चल रहे हैं। जैसे देखिए देवालय, नोट कर लीजिए इसको, देवालय, कवितालय, सुरालय, देवार्थी, कवितार्थी, विद्यार्थी, सुरार्थी, चंद्रार्थी, रामाश्रय, देवाश्रय, देवानंद, शरणानंद, परमानंद, शुभानंद, कई प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन, आपको लगभग 2 से 250 क्वेश्चन दे देंगे आप। अब क्रम से देखिए एक पर चर्चा करें। पहला शब्द क्या है देवालय। अब देखिए पीछे बड़ा की मात्रा लगी हुई है, तो कौन अपने आप 99% कौन सा संधि है बताइए, बोलो कौन सी संधि आपके सामने होगी, दीर्घ संधि होगी, क्योंकि पीछे बड़ा की मात्रा क्या है लगी हुई। अब इसका वर्ण विन्यास करेंगे, देवा नाम का तो कोई शब्द होता नहीं, सही शब्द क्या है देव। अब इसको पूछेंगे क्या है आपका देव, देवधन आलय तो होता नहीं, क्या होता आलय, देवधन आलय बराबर क्या हो जाएगा देवालय। अब वर्ण विन्यास करके भी देख लो, देव लिखो ऐसे, आधा वा, धन छोटा आ, यहाँ का आ मिल गया, और आलय का क्या मिल गया आ, और लय यहाँ पर लिख दीजिए, और छोटा आ के बाद बड़ा आ, नियमता क्या बना देगा बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा वहां पर लग जाएगी, इसका हंस हट जाएगा, क्या हो जाएगा देवा, और लय जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा देवा। हो गया। तो यहाँ पर देखिए छोटा आ के बाद बड़ा आ, नियमता क्या बना देगा बड़ा आ, यहाँ कौन सा पाई जाएगी। क्लियर। तो वह देव धन आलय बराबर देवालय। देव का अर्थ आप जानते हो, आलय का भी अर्थ आप क्या करते हैं। इसी तरह के देखिए दोस्तों अगला शब्द क्या है आपका कविता है ना। तो बड़ा की मात्रा कहाँ लगी है, यहाँ पर लगी है, कवित्व कोई शब्द होता नहीं, होता क्या है कविता। यहाँ हो जाएगा कविता धन आलय बराबर क्या हो जाएगा कवितालय। इसका सही रूप हो गया कविता का। सुरालय है यहाँ पर, शुर धन आलय, शुर का मतलब होता है देवताओं का, आलय का मतलब क्या होता है घर, देवताओं का घर। अब देखिए देवार्थी है, देवा, देवा तो कोई शब्द है नहीं, यहाँ हो जाएगा देव धन अर्थी। अर्थी का मतलब चाहने वाला, देव माने देवों को चाहने वाला। अब यहाँ का आ, इसका आ मिलकर के क्या बना देगा बड़ा आ, यहाँ का समझने का पालन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। देव धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा देवार्थी। अब यहाँ देखिए कविता थी, तो यहाँ हो जाएगा कविता धनार्थी बराबर क्या होगा अर्थी। यहाँ देखिए दोस्तों विद्यार्थी है, बड़ा की मात्रा लगी है, बोलिए क्या होगा विद्या धन अर्थी। कई बार एग्जाम में आया है, विद्या तो होता नहीं कोई शब्द, क्या होगा विद्या, विद्या धन अर्थी बराबर क्या होगा विद्यार्थी। यहाँ पर हो गया विद्या धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी। विद्या माने ज्ञान को, अर्थी माने चाहने वाला, इसका बड़ा आ छोटा आ से मिलेगा तो क्या बना देगा बड़ा आ, ज्ञान को चाहने। सुरार्थी में देखिए सुरधन अर्थी, बड़ा की मात्रा लगी है, सुरधन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा। चंद्रार्थी में भी देखिए चंद्रधन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा चंद्रार्थी। यहाँ पर देखिए चंद्रधन अर्थी बराबर आपके सामने क्या हो गया चंद्रार्थी। इसका आ उसके आगे से क्या बना देगा बड़ा आ। अब देखिए अगला रामाश्रय, बड़ा की मात्रा रामा यहाँ लगी है, दीर्घ संधि है, रामा कोई शब्द होता नहीं, क्या होता है राम।
इसका आ इसके बड़ा आ से मिलकर क्या बना देगा, बड़ा आ। वहां भी आकाश बढ़ेगा, पलन होगा। और राम माने राम, आश्रय माने क्या होता है, घर। ऐसी कंडीशन में राम का आश्रय हो जाएगा। देवाश्रय में चर्चा करेंगे तो देवा, देवा नाम का कोई शब्द है नहीं, यहाँ पर क्या होता है देव, देवधन आश्रय बराबर क्या हो जाएगा, देवानंद में चलेंगे, देवा, देवा नाम का कोई शब्द है नहीं, तो सही शब्द आपके सामने क्या हो जाएगा, देव। तो देवधन क्या हो जाएगा, आनंद बराबर क्या हो जाएगा, देवानंद। इसका छोटा आ इसके बड़ा आ से मिलके क्या बना देगा, बड़ा आ। यहाँ पर भी आकाश बढ़ेगा, क्या होगा, पलन होगा। तो देवधन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, देवानंद। और क्षणानंद है, क्षण धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, क्षणा। ठीक है दोस्तों, क्षण धन आनंद बराबर क्या हो गया। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि मैंने जो है स्वर संधि के, दीर्घ संधि के जो है प्रथम प्रकार स्वर संधि के पहले पार्ट दीर्घ संधि के बारे में हमने क्या किया, पहले स्वर छोटा 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 बड़ा 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 से लेकर के जब कब कैसे बड़ा आ बन जाता है, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने आपको क्या किया, बतलाने का प्रयास किया। दोस्तों इसी तरीके से हर वीडियो के माध्यम से पूरी संधि को पूरा क्या करेंगे, पूरे बड़े विन्यास से लेंगे, पूरी संधि को, पूरी वर्णमाला को पूरी तरीके से पढ़ाते हम जाएंगे। आप मेरे सारे वीडियो को देखा करिए, लगातार हम नए नए वीडियो को क्या करेंगे, डालेंगे। मनोविज्ञान के सारे वीडियो को डालेंगे, हिंदी के भी सारे वीडियो को डालेंगे। मेरे सभी पाठकों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे सहयोगी मित्रों, आप लोग केवल मेरे चैनल को क्या करिए, देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमसे क्या करिए, जुड़े रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए। आशा करता हूँ आने वाली परीक्षाओं में आप 100% अंक ला करके क्या करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसके लगभग 200 से 250 एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको एक एक संधि को बताते हुए क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद हो गया, आया होगा, और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।